होता है, लगी रहती तरीके से आप लॉबिंग करती। देखिए कुछ चीजें होती हैं, ऑप्टिक्स की सियासत जिसे हम कहते हैं ना, वो जरूरी होती है टू लिव इन, ताकि आप बहुत सारी चीजें दिखा सकें। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अपना गाल आगे कर दें और सामने वाला आपको थप्पड़ पे थप्पड़ मारता रहे और आप कहें देखा मैं इसका जवाब दूंगा, देखा मैं इसका जवाब दूंगा। अब जाहिर है कि आपने भी तो हाथ उठाना है, बट मेरे नजदीक ये करना नहीं चाहिए था। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब आप एक पेज पर हैं और जब आपको लग रहा है आप, दूसरा पॉइंट ये है, शुड आई से दिस और नॉट, लेकिन मेरा ख्याल से गवर्नमेंट भी अभी बहुत इनस्टेबल है। वो भी शायद इस प्रेशर में है, इसलिए नहीं कि खान साहब आके वजीर आजम की कुर्सी ले लेंगे या बाहर आ जाएंगे, इसलिए कि शायद कोई तीसरी ऑप्शन मौजूद ना हो कि जिससे उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। तो वो एक दिखावे के लिए या यूं कह लिए कि ऑप्टिक्स के लिए सारा काम किया जा रहा है। रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है। रियलिटी ये है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम तो हैं और नून लीग के इक़्तिदार में भी है, लेकिन क्या ये इक़्तिदार 5 साल के लिए रहेगा? ठीक है, अगर इमरान खान साहब बाहर नहीं भी आते या आते हैं तो भी उनके चांसेस नहीं है वजीर आजम बनने के, तो क्या फिर भी शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आजम रहेंगे? तो मेरा ख्याल से नून लीग अब बहुत सारी और चीजों पे सोच रही है, जिसको मद्देनजर रख के अब ये छोटे मोटे हटकंडे किए जा रहे हैं। अदरवाइज आई थिंक वी ऑल नो कि चीजें क्यों होती हैं। It was not necessary. It was not necessary. It wasn't called for. It shouldn't be done this way. ठीक है समीना साहबा, वो आपसे राब्ता भी मुनक़ता हो गया था, लेकिन हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आज एक मतलब आज के बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ अमेरिका नजर हमें आ सकता है, और जब कोई तब्दीली बड़ी अमेरिका में आती है उसका असर ग्लोबली होता है, पूरी दुनिया में होता है और पाकिस्तान की सियासत पर भी होता है। ट्रंप हल्फ उठाएंगे कल, मतलब वहां तब ये तारीख बदल जाएगी, 20 जनवरी होगी, हल्फ उठाएंगे। उसके बाद आप नया अमेरिका देख रही हैं। विल इट बी अ डिफरेंट अमेरिका? विल इट बी अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर? और इसका पाकिस्तानी सियासत पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान से किस तरह डील करेगी? क्या हमें कुछ अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीअलाइन करना पड़ेगा नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? जी, और जो मैं बात कर रही थी पहले उसी से आगे कंटिन्यू करूंगी, तो इसके साथ ही ये लिंक भी हो जाएगा आपका सवाल। जो मैं बात कर रही थी वो बेसिकली यही थी कि जब वो पीटीआई की तरफ से उन्हें एंगेज कर लिया गया, तो उसके बाद हुकूमत को फिर ये जरा लेट होश आया कि हम भी कोई काउंटर नैरेटिव जो है वो बनाएं, और उसके लिए उन्होंने बाद में लॉबिंग भी स्टार्ट की। बाद में इन्होंने ये जिस तरह से आपने कहा कि और अपने तौर पर भी कोशिशें शुरू कर दी और ममालिक के साथ मिलकर भी कोशिशें शुरू की कि ट्रंप की आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रंप को किसी तरह से इंगेज किया जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है मेरे ख्याल से, चाहे ये वहां पर नैरेटिव बनाने की बात करें, लॉबिंग करने की बात करें, अपना नैरेटिव वहां देने की बात करें, लेकिन मेरे नजदीक इन लोगों से अब देर हो चुकी है। इससे पहले जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर हैं वहां पर उन्होंने खासा जो आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग किस्म का होमवर्क कर लिया हुआ है, और इसी वजह से वो काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं जो वहां के उनके लोग हैं। जहां तक ये बात है कि इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव कर रहे होंगे, इन द सेंस के इन दोनों का जो मिजाज है, जो इनकी पॉलिसीज हैं, वो आपको काफी ज्यादा डिफरेंट नजर आती हैं। और अभी तो ट्रंप ने आके बाकायदा हलफ नहीं उठाया, बाकायदा चार्ज नहीं लिया, लेकिन आपने देखा कि गजा में जंगबंदी हो गई है। आपने देखा कि और चीजों के अंदर जो उनकी एक सोच है, जो उनकी कैबिनेट के लोग हैं जो उन्होंने चूज किए हैं, वो कौन से लोग हैं जो कि आपको बेसिकली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नजर आते हैं। उनकी जो अप्रोच है वो आपको ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल अप्रोच नजर नहीं आती, बल्कि एक प्रोग्रेसिव अप्रोच नजर आती है। और वैसे भी जो ट्रंप की शख्सियत है वो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, और वो जो रिवायती सियासतदान है उस तरह से नहीं लेके चल रहे होते जैसे कि आमतौर पर हमारे यहाँ इमरान खान साहब को भी कहा जाता है। तो मेरे नजदीक जो ट्रंप इंतजामिया है उसके आने से फर्क तो जरूर पड़ेगा, और वो भी उस सूरत में कि जो मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है वो ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार थी कि शायद कमला हैरिस ही ये इलेक्शन जीतेंगी, और उन लोगों की तरफ से हमेशा आपने देखा कि जो डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार थे उन्हीं को सपोर्ट करने के हवाले से एक ट्रेंड मौजूद था। अब ये इनके लिए भी एक सरप्राइज के तौर पर अगर ट्रंप जीत गए हैं तो इसके साथ फिर उनको अब एक बैगेज है जो उनके साथ है कि जो पहले वो ट्रंप को क्या कुछ कहते रहे और जो कुछ भी, अगर हम उसको एक तरफ भी रख दें तो उसके बावजूद भी उससे पहले ही पीटीआई ने इतना होमवर्क अपना कर लिया है कि अब मेरा ख्याल है कि इनको ऑलरेडी एक डेंट पड़ चुका है और उसके असरात आपको आने वाले दिखेंगे भी, और अभी उसका कोई इतना खास असर होने वाला है। ये बातचीत के लिए बैठे हुए हैं ना। ठीक है, बिल्कुल सही। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि क्या वाकई देर हो गई है, और अगर देर हो भी गई है तो व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? शिफा साहिबा, क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदर अपने पॉलिटिकल फेवरेट्स रखती है
और अगर ऐसा है तो क्या वो असर्ट करेगी अपना असर? देखिए, पॉलिटिकल फेवरेट्स तो सभी के होते हैं और ट्रंप जैसी पर्सनैलिटी है, उनके तो नज़र भी आते हैं और वो उसका इजहार भी करते हैं मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ लोगों के हवाले से। वो बड़ी इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी देते हैं। इमरान खान को उन्होंने, आपको याद होगा, डावोस में खान इज़ माई फ्रेंड, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट भी दी थी उन्होंने। तो वो तो लाजमी पर इस किस्म की सोच रखते हैं कि वो अपना इजहार ख्याल करते हैं ओपनली। वो बड़े अनकन्वेंशनल किस्म के, जिस तरह से समीना कह रही थी, वो एक ऐसे सियासतदान है जो परवाह नहीं करते। हाँ, जो उनके बारे में उल्टे सीधे ख्यालात रखते हैं, वो उनको भी बड़ा अच्छी तरह याद रखते हैं और उनके माइंड में ये होता है कि दिस पर्सन डज नॉट लाइक मी, या दिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप मरियम नवाज के बयानात की तरफ इशारा कर रही हैं? मुझे एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट, एहसन इकबाल साहब की भी है। हाँ, ट्वीट्स थी। तो वो खैर ट्रंप ये चीज याद रखते हैं, क्योंकि आप ये जहन में रखें कि ट्रंप को जो अमेरिकन मीडिया है उसके हवाले से भी खासी एक अनकंफर्टेबल वो फील करते हैं। अक्सर वो ये बात दोहराते कि अमेरिकन मीडिया मुझे कोई अच्छी कवरेज नहीं देता, और ये हम सब जानते हैं कि उनकी वो भी उसी किस्म की कवरेज मिलती थी जिस किस्म की अब एक ज़माने में इमरान खान साहब को मिलती थी जब वो हुकूमत में थे। खैर, ट्रंप को तो हुकूमत में आने से पहले ही इस किस्म की कवरेज मिलनी शुरू हो गई थी कि बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म ट्रंप पे आता था। तो पाकिस्तान के हवाले से ट्रंप, देखिए, पिछली दफा ये था कि पाकिस्तान, ये अमेरिका ने इनखिला करना था अफगानिस्तान से। पाकिस्तान एक बड़ा अहम प्लेयर था उस चीज़ का, बड़ा हमने रोल भी अदा किया, और हमारी उस वक्त एक अनकन्वेंशनल किस्म का स्टांस था कि भाई टॉक्स करें, डायलॉग करें। और फिर वो जो दोहा डायलॉग हुआ और वो सारा, उसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं हिस्सेदार था। अब वो अलग बात है कि अमेरिका ने ये पहले ही तहैया किया हुआ था कि हमें यहाँ से निकलना है और हमें भाई यहाँ से निकालो, और ठीक है, साथ बिठाया, बातचीत हुई सबकी। अब वो चीज़ पाकिस्तान के जिस खित्ते में हम ऑपरेट कर रहे हैं, वो चीज़ खासी बदल गई है। पाकिस्तान के, देखें, इस हुकूमत के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं है, या आप वाइस वर्सा कह दें, अफगानिस्तान के इस हुकूमत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है अफगान तालिबान के। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया की बहुत ज़्यादा एक हद से मतलब एक तरीके से बड़ी पेनिट्रेशन, बड़ी ही केयरफुली मेजर्ड पेनिट्रेशन उनकी अफगानिस्तान में पहले भी थी, लेकिन अब ज़्यादा नज़र आ रही है। उन्होंने शुरू कर दी है, तालिबान से उनकी मुलाकातें हो रही हैं गवर्नमेंट लेवल पे, साथ ही साथ वो चाबहार पोर्ट से ट्रेड करने की भी बातें कर रहे हैं। तो ईरान को उन्होंने इंगेज कर लिया, अफगानिस्तान को उन्होंने इंगेज कर लिया। पाकिस्तान दरमियान में इन दोनों ममालिक के साथ एक रिलीजियस नाता रिश्ता भी रखता है। पठानों के साथ तो अफगानिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक अलग कल्चरल रिश्ता भी है, लेकिन एक रिलीजियस तरीके से भी हम इनके साथ कनेक्टेड हैं। ईरान को भी हम बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन ईरान के साथ भी हल्के फुल्के हमने मामलात अपने अप एंड डाउन होते देखे, हॉट एंड कोल्ड किस्म का एक चला। लेकिन ये है कि इंडिया ने खासी पेनिट्रेशन इन दोनों ममालिक में की हुई है। अब हमें देखना होगा कि पाकिस्तान को कब होश आता है और कब हम ये बात जहन में लाते हैं कि भाई अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। यू कांट चेंज नेबर्स, और ऑलरेडी हम एक नेबर के साथ हमने मामलात हमारे इंडिया के साथ कैसे हैं हम सब जानते हैं। तो जाहिर है हम हर तरफ से लड़ाई जंग नहीं मोल रहे, पाकिस्तान के साथ भी कोई अच्छे नहीं रह गए ताल्लुकात, ऐसा ही है। तो हमें इस पर की जरूरत है, और अब ये तो नहीं है कि हमने अफगानिस्तान के साथ बैठना है तो हम अमेरिका को कहेंगे कि आप हमें बैठा दें। हमें खुद ही काम करना है, क्योंकि उनके साथ हमारा एक कजन बिरादरी का रिश्ता कह लें आप। बिल्कुल सही। तो अच्छा, इस पे ना मैं चाहूंगा कि ये बड़ी अहम नुक्ता आपने उठाया, क्योंकि ना मिडिल ईस्ट वॉर अभी भी जारी है। वॉर कह लें या यूं कह लें कि एक जो तलखी है ना, वो खत्म नहीं हुई है। ठीक है, एक टेम्परेरी सीज फायर हुआ है, लेकिन ईरान के साथ मामलात अभी भी अमेरिका के और इसराइल के अच्छे नहीं है। और इस मौके पे अगर ईरान के खिलाफ कोई एडवेंचर किया जाता है तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, एक। और दूसरा सवाल मैं एक और छोड़ के जा रहा हूँ फरबा साहब, मैं आपसे पूछूंगा इस मुख्तसर वक्फे के बाद कि जिस बंदे ने खुल्लम खुला एब्सोल्युटली नॉट कह दिया हो, क्या वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को मंजूर होगा, चाहे वो ट्रंप की है, बाइडन की हो? क्योंकि वहाँ पे भी एक एस्टैब्लिशमेंट है, वहाँ पे पेंटागन है जो कि फॉरेन पॉलिसी में बहुत असर रखता है।